अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 का टॉपिक देखेंगे, यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स के। परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं बच्चे जो एक दफ़ा मैग्नेट बन जाए तो वो मैग्नेट ही होते हैं, ठीक है। उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो हम देखेंगे परमानेंट मैग्नेट्स को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं सबसे पहला इस्तेमाल ये है कि इनको डीसी मोटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको डीसी या एसी जो जनरेटर्स हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मोटर्स क्या होती हैं? जो मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को इस्तेमाल करके ना आपको वर्क दे रहा होता है। जैसे हमारे घरों में पानी की मोटर होती है ना, हम उसको करंट देते हैं, हम उसको बिजली देते हैं, तो वो आपको ज़मीन के नीचे से पानी निकाल के देती है। तो मोटर क्या करती है बच्चे? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करती है, करंट यूज़ करती है और वर्क करवा के दे रही होती है। और जनरेटर क्या होता है बच्चे? जनरेटर ऐसा होता है कि जो हमारे पास वर्क करता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा के दे रहा होता है। अक्सर लोग घरों में जनरेटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो कहते हैं आप चाहे डीसी ले लें चाहे एसी। एसी का मतलब होता है जो अल्टरनेटिंग करंट जिसको दी जाती है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करवाए या उसको दी जाए, तो एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का मतलब होता है जो एक ही डायरेक्शन में हो, अल्टरनेट चेंज ना हो रही हो बार बार, ठीक है। तो हम कहते हैं आप चाहे जनरेटर ले लें चाहे मोटर ले लें, दोनों में हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक ये आपके पास ना एक फिगर दिखाई हुई है बच्चे जनरेटर की, एसी और डीसी जनरेटर की, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, जनरेटर मैंने आपसे कहा ऐसा डिवाइस होता है जो बेसिकली आपको करंट प्रोड्यूस करवा के दे रहा हो। इसमें बेसिकली आप कर क्या रहे होते हैं बच्चे? आपने यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल किए होते हैं। यहाँ पे कॉइल को रोटेट करवाया जा रहा होता है, ये रोटेट करने की वजह से ना आपको करंट दे रही होती है। तो यहाँ पे हम लोग ना मैग्नेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दोनों में फ़र्क ये है कि आपके पास ये आपको अल्टरनेटिंग करंट देगी और ये आपको डीसी करंट देगी। जो हमारे घरों में करंट आ रही होती है बच्चे, वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। और बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेज होते हैं जिसको डायरेक्ट करंट चाहिए होती है, जैसे हमारे लैपटॉप हो गया, उसको बैटरी के लिए हमारे पास डायरेक्ट करंट वगैरह चाहिए होती है। इसके अलावा इसको कहते हैं हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? कहते हैं इसको लाउड स्पीकर्स वगैरह में। जो हम लोग लाउड स्पीकर अक्सर हम लोगों ने कोई अनाउंसमेंट वगैरह करनी हो तो वहाँ पे स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइक ये देखिए हमारे पास मैंने एक लाउड स्पीकर की आपको शेप दिखाई हुई है। यहाँ पे ना हमने मैग्नेट्स इस्तेमाल किए होते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेट्स के जी हम क्या कह रहे हैं, इसकी वर्किंग हो रही होती है। यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कहते हैं हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डोर कैचर्स में, कि आपने डोर को बंद करना हो। लाइक हम चाह रहे होते हैं एक दफ़ा डोर बंद हो जाए तो दोबारा बार बार ना खुले, तो आप क्या करते हो उसके बैक साइड पे ना इस तरह से आपने मैग्नेट्स लगाए होते हैं कि एक दफ़ा डोर बंद हो जाते हैं तो वो इसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। या फिर इस तरह से भी हम लोगों ने डोर्स के साथ कैचर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर कॉर्नर पे भी लगाया होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डोर कैचर्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर फ्रिजर्स वगैरह में, ताकि डोर जो है वो ओपन ना हो, वो क्लोज ही रहे, टाइटली क्लोज रहे। सम टाइम बच्चे क्या कर रहे होते हैं, डोर को ना खोल देते हैं फ्रिज के, तो वहाँ पे ना मैग्नेटिक कह लें स्ट्रिप्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से हम डोर्स को ना बंद कर देते हैं, मतलब टाइटली वो बंद हो जाता है। इसके अलावा कहते हैं इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? कहते हैं डिफरेंट मिक्सर्स हैं, अगर उन मिक्सर्स में से आपने कोई आयरन के छोटे छोटे पीसीज हैं, वो अगर वहाँ पे उस मिक्सर के अंदर मिक्स हो गया, अगर आपने उनको अलहदा करना है तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सेपरेट करने के लिए। कहते हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत सारी फ्लोर मिल्स होती हैं, जो आटा चक्की वाली मशीनें होती है ना, वहाँ पे कहते हैं वहाँ पे समटाइम क्या होता है कि हमारे पास कुछ आयरन के नील्स, कोई कील वगैरह गिर जाए या आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो गिर जाते हैं। तो अगर उनको अलहदा करना है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? वहाँ पर भी परमानेंट मैग्नेट्स को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। मतलब उनको ग्राइंड करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, आप परमानेंट मैग्नेट्स को इस्तेमाल करते हैं आयरन नेल्स वगैरह को अलग करने के लिए। मतलब कि अगर ये मेरे पास कैलिम आटा है या कोई सा भी मिक्सर है, अगर इसके अंदर कोई लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, आप उसके पास मैग्नेट लेके आएंगे तो ये मैग्नेट क्या करता है, इन सारे पार्टिकल्स को कैले सेपरेट करवा देता है। अगर मैं इससे रिलेटेड छोटी सी आपको वीडियो भी दिखाऊँ, लाइक ये आपके पास यहाँ पे ना मिक्सर है जिसमें आयरन के पार्टिकल्स भी हैं, मेटल भी है और साथ में कह लिया आटा भी है। अब इसको लैदा, हमने मिक्सर को लैदा कैसे करना है? आप क्या करते हैं, उसके मैग्नेट, उसके ऊपर जो हैवी मैग्नेट है उसको मूव करवाते हैं। ये मैग्नेट क्या करता है, यहाँ पे जिसने जो छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स होंगे ना, उनको लैदा करवा लेता है। तो इस तरह से हम कह लें कि अगर कोई कील वगैरह गिरा हो उसको भी सेपरेट करवाया जा सकता है। तो ये एक वे है कि आटे में अगर हमारे पास कोई कील गिर जाता है, किसी मशीनरी का कोई छोटा सा मेटल का पार्ट गिर जाता है, तो उसके लिए आप इस तरह से इसको लैदा करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है, कहते हैं कि मेडिकल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर यूज टू रिमूव द आयरन स्प्लिटर्स फ्रॉम दी आई। कि अगर हमारी आंख में कोई आयरन, कोई मेटल का छोटा सा पार्ट अगर हमारी आंख में चला जाता है, तो बजाय इसके कि सर्जरी की जाए, कोई ऑपरेशन वगैरह किया जाए, आप उसको मैग्नेट के जरिए भी रिमूव करवा सकते हैं। लाइक ये हमारे पास अगर आंख में कोई छोटा सा मेटल का पीस या आयरन का पीस चला गया, तो अगर आपने इसको लैदा करना है ना, बाहर निकालना है, तो आप सर्जरी वगैरह नहीं करेंगे, आप इसके पास एक मेटल का मैग्नेट का पार्ट लेके आएंगे। मैग्नेट क्या करेगा, इस मेटल को अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ये बाहर निकल जाता है।
इसके अलावा इसके हमारे पास नेक्स्ट यूज़ है, कहते हैं हमारे पास परमानेंट मैग्नेट को इस्तेमाल किया जा सकता है जो थर्मोमीटर होता है, मैक्सिमम मिनिमम जो थर्मोमीटर होता है, ठीक है, उसमें आयरन जो पॉइंटर है उसको रीसेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को रीसेट करने के लिए। अच्छा, ये हमारे पास एक थर्मोमीटर है जिसके जरिए आप टेम्परेचर मेजरमेंट को मालूम करते हैं, टेम्परेचर मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। इसकी दो लिम्स होती हैं, दो साइड्स होती हैं। ये साइड होती है, यहाँ पे हमारे पास ना एक स्टील की इंडेक्स मतलब एक पीस होता है मेटल का, वो लगा होता है यहाँ पे। ये इस साइड पे मिनिमम टेम्परेचर देता है, इस साइड पे ये हमारे पास मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब है ये एक्सपैंड करेगा, मिनिमम का मतलब है ये बॉटम पे जाएगा। अगर आप एक दफ़ा रीडिंग ले लेते हैं तो कहते हैं ये जो मेटल हमारे पास लगी है, चाहे ये स्टील है या आयरन है, इसकी पोजीशन को ना आप मैग्नेट के जरिए दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम देखें, ये थर्मोमीटर था जिसके जरिए हमने रीडिंग्स वगैरह ली, सपोज करें हमने रीडिंग्स वगैरह ले ली, अब हम उसको ना रीसेट करना चाह रहे हैं इन पोजीशंस को। ये जो मेटल इंडेक्स है ना, ये हमने एक ले लिया, मैग्नेट अपने हाथ में पकड़ लिया, मैग्नेट के जरिए ना हम लोग उसकी पोजीशन को ये देखें ऊपर नीचे मूव करवा रहे हैं, तो हम उसकी पोजीशन को जो रीसेट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंटर है या स्टील का हो सकता है या आयरन का, तो उसकी हम लोग पोजीशन को रीसेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी परमानेंट मैग्नेट्स। तो ये यूजेस थे हमारे पास मैग्नेट्स के, परमानेंट मैग्नेट के कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर का। तो ये देखिए एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, नेम सम यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को भी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, आज का टॉपिक था परमानेंट मैग्नेट्स। कहते हैं इसके यूजेस बताएं, आपने कौन कौन से पढ़े वो हमने पढ़ा। हम लोग इसको मेडिकल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको कह लें कि स्पीकर वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आज हमने यूजेस पढ़े हैं उसमें से 2-3 इसमें से लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। हमारे पास जो टॉपिक है ना एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ये हमारे पास कटिंग में है तो ये हम नहीं करेंगे, जो डिटेल में है तो ये हम नहीं करेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन से होते हैं उसको देखते हैं। मतलब इलेक्ट्रो का मतलब है जिसको करंट जब दी जाए, मैग्नेट्स ऐसे डिवाइसेज होते हैं, ऐसे कैले मटीरियल्स होते हैं जिनको जब करंट दी जाती है तब ये मैग्नेट्स बनते हैं। तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो काइंड ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स। बच्चे ये टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, मतलब इनको करंट दी जाएगी तो ये मैग्नेट्स बनेंगे। कहते हैं चलिए हम एक नीचे एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम देखेंगे और उनको टेस्ट करेंगे, मतलब कैसे बनते हैं उस चीज़ को चेक करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है। कहते हैं जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप से बना दे और उनको बोले कि एक्टिविटी परफॉर्म करें। एक्टिविटी किस तरह से परफॉर्म करें, कहते हैं ये आपके एक नेल ले लें, मतलब जो एक कील ले लें जिसको आयरन नेल भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कहते हैं उसको आप ले लें और इसके साथ आपको एक बैटरी चाहिए, आपको एक स्विच चाहिए और आपको यहाँ पे एक कह लें कि कॉपर वायर चाहिए और यहाँ पे आपके पास एक थ्रेड भी होना चाहिए जिसके साथ आप इसको हैंग कर सके। तो कहते हैं सबसे पहले क्या करें, आपने ये जो लिया है हमारे पास आयरन नेल लिया है, इस पे जो आपके पास वायर है ना उसको वाउंड करवा दे, उसके ऊपर लपेट दे। जब उसके ऊपर लपेट देंगे ना इस वायर को, इस तार को इसके ऊपर, तो बच्चे इसको नाम देते हैं कॉइल का, कि आप वाउंड करवा दें जो आपने वायर ली है, जो आपने वायर ली थी, आप उसको क्या करें इस नेल के ऊपर ना वाउंड करवा दें, इसके ऊपर लपेट दे। जब इसके ऊपर लपेट देंगे इसको कॉइल बोलते हैं। कहते हैं आप क्या करें इसके साथ एक बैटरी लगा दें। अभी स्टार्ट में सपोज करें आपने बैटरी नहीं लगाई थी, यहाँ पे किसी किस्म का स्विच नहीं, कहते हैं तब यहाँ पे ना आपने यहाँ पे ना क्लिप्स भी लिए हैं। ये मेटल के पार्ट्स होते हैं, क्लिप्स, पेपर क्लिप्स होती हैं, ठीक है। कहते हैं स्टार्टिंग में जब आपके पास ये स्विच ओपन था, मतलब बैटरी नहीं लगी थी, ये सर्किट ओपन था, तब आपने ना इस नेल के साथ इन क्लिप्स को लगाया तो इसके साथ अटैच नहीं हुए थे। कहते हैं आप क्या करें स्विच बंद कर दें, मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब से बैटरी में इसमें से करंट फ्लो करेगी, इसमें से करंट फ्लो करेगी ना, तो ये जो कील है ना ये मैग्नेट बन जाएगा। ये मैग्नेट बन जाएगा तो ये वाली जो इसके साथ क्लिप्स हैं ये अटैच हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप सस्पेंड करें कॉइल को बाय मीन्स ऑफ थ्रेड, के आपने ये जो नेल लिया आयरन नीला है इसको थ्रेड की मदद से ना ऊपर एक बांध दे, ठीक है। धागे की मदद से बांध दे, पकड़ ले वो आपकी चॉइस है, ठीक है। आप कहते हैं जो आपने वायर लिए ना उसके दोनों एंड्स को, एक को बैटरी के साथ लगा दे और यहाँ पे एक स्विच लगा दे। अभी स्विच ओपन है मतलब ऑफ है, कोई करंट नहीं गुजर सकती। ऑफ का मतलब है ये इसमें नहीं लगा हुआ। तो कहते हैं आप क्या करें इस एंड पे ना पेपर क्लिप लगा के देखिए। जब पेपर क्लिप लगाएंगे तो ये इसके साथ अटैच नहीं होंगे। वो कहते हैं क्या वो स्टिक होंगी, वो स्टिक नहीं होंगी। लेकिन कहते हैं जैसे ही आप स्विच को ऑन कर देंगे, मतलब इसको कनेक्ट करवा देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करेगी तो ये मैग्नेट बन जाएगा। कहते हैं उसके बाद पेपर क्लिप्स इसके साथ अटैच करके देखिए क्या वो अटैच हो जाएंगे। कहते हैं यस द नेल हैज बिकम अ मैग्नेट, तो एक मैग्नेट बन जाएगा। कहते हैं दोबारा से अगर मैं इसको ओपन कर दूं, मतलब इसको खोल दूं, तो दोबारा से ये इसके साथ अटैच रहेंगे। कहते नहीं अगर इसको खोल देंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो ये मैग्नेट ही होगा और वो नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ पे ये कहते हैं व्हेन आयरन नेल
आर ए रॉड बिकम ए मैग्नेट, वो जो जिसके ऊपर आपने वायर बाउंड करवाई थी वो मैग्नेट बन गया। कब? जब उसमें से करंट गुजरी, जब उसमें से करंट गुजरी तो वो मैग्नेट बन गया, और हम कहते हैं कि उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो इस एक्टिविटी को प्रूव कर रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज करें ये कॉपर की वायर है, ठीक है, ये आपने आयरन का एक कह ले वो कील लिया, उसके ऊपर इसको ना वाउंड करवाना शुरू कर दिया, इसको लपेटना शुरू कर दिया। अब ये देखिए इसको लपेटता जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये अब इसको क्वाइल बोल देंगे। जब इसके ऊपर पूरा लपेट दिया जाता है तो इसको क्वाइल बोल दिया जाता है। इसको अब इसके ऊपर वाउंड करवा दिया, इसको लपेट दिया, ठीक है। अब ये इसको बोल देंगे क्वाइल बन गई है, ठीक है। अब इसके साथ ना हमने बैटरी लगानी है। बैटरी का मतलब है इसके साथ सेल लगाना है। सेल का मतलब वो ये जो करंट दे सके। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, दोनों एंड्स के पकड़ के ना इसके साथ सेल लगा देंगे। यहाँ पे स्विच नहीं लगा रहे, स्विच नहीं है, उसके बगैर ही देखेंगे। अब इसको वाउंड करवाया, इसके दोनों एंड्स ओपन है, मतलब किसी किस्म की करंट फ्लो नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ अभी इसके दोनों एंड्स मतलब कोई बैटरी वगैरह कनेक्टेड नहीं है, तो ये देखें ये मैग्नेट के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा, किसी मेटल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इन दोनों एंड्स के साथ जैसे ही कोई सेल लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, बैटरी लगाएंगे तो बच्चे इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी। करंट फ्लो करेगी तो ये मैग्नेट बन जाएगा। अब ये कील मैग्नेट बन गया। अब इसके साथ किसी मेटल को मतलब किसी दूसरी चीज़ को इसके पास लेके आएंगे, वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट बन गया, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी को ओपन किया है तो ये उसको जो उसने पकड़ा होगा वो उसको छोड़ देगा, लूज कर। ये देखिए जैसे ही बैटरी को थोड़ा सा ओपन करेगा ना तो ये इसको छोड़ देगा, ठीक है। तो ये देखिए इसने पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो सेल को ओपन करता है, ये देखिए उसने छोड़, जैसे वो उसको थोड़ा नीचे करता है, मतलब स्विच ओपन करता है, तो वो सारी नीचे गिर जाती है। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, वो मैग्नेट नहीं रहा, ठीक है। इस तरह के मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब आपने करंट दी तो वो मैग्नेट बना, जब करंट नहीं थी तो वो मैग्नेट नहीं था। वो इसी एक्सपेरिमेंट को आपको समराइज करके दे रहा है कि जब हमारे पास करंट पास करती है वायर में, कॉइल में से, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, वो मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। उस कॉइल को या उस नेल को हम कहते हैं वो मैग्नेटाइज कर देता है। और ये हम देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो टेम्परेरी है, मतलब जैसे उसने वो बैटरी निकाल दी थी, उस वायर को, सेल को टच करना छोड़ दिया था, तो वो हमारे पास उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई थी। तो कहते हैं ये टेम्परेरी है, ठीक है। तो आयरन मैग्नेट कब तक रहता है, जब तक आप उसको करंट देते हैं, मतलब जब तक आपने उसको स्विच के साथ कनेक्ट किया था तब तक वो करंट मैग्नेट रहेगा। जैसे ही आप बैटरी को खत्म कर देंगे तो वो मैग्नेट नहीं रहेगा। तो हम कहते हैं ये टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। कहते हैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो वो मैग्नेट स्ट्रॉन्ग कब होगा, कहते हैं ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो नंबर ऑफ सेल्स के साथ कि आप बैटरी लगा रहे हैं वो कितनी हैवी बैटरी है, एक सेल लगाया, दो सेल लगाया, तीन सेल लगाया, ठीक है। और दूसरा जो आपने कॉइल को वाउंड कराया उसकी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी दफ़ा उसको लपेटा गया है। जितनी ज़्यादा आप सेल इस्तेमाल करेंगे, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, उतना जो मैग्नेट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, वो उतने ज़्यादा क्लिप्स को कह लें कि अटैच कर सकता है। कि आप जितनी दफ़ा इसको वाउंड ज़्यादा दफ़ा करवाएंगे, जितना उसको पास पास करके जितना वाउंड ज़्यादा करवाएंगे, एक इसके ऊपर, दूसरा ये बैटरी आपने 2 सेल लिए, 3 सेल लिए, कितने सेल लिए, ठीक है। जितनी बड़ी बैटरी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा इसके ऊपर। जितना ज़्यादा ये दोनों ज़्यादा करेंगे, ये जो नेल होगा उतना ये स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा ये मजबूत कह लें मैग्नेट बनेगा, और ये उतनी ज़्यादा क्लिप्स को अपने साथ अटैच कर सकता है। इसके अलावा कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस क्या हैं। कहते हैं इसको जो घरों में इलेक्ट्रिक बेल, जो डोर बेल होती है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। टेलीफोन रिसीवर जो आप लोग कॉल सुनते हैं उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मैग्नेटिक रिले, ये हमारे पास ना एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसकी मदद से लाइट्स ऑन ऑफ खुद ही हो रही होती हैं। सर्किट ब्रेकर आपके घरों में अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे पूरी बिजली का कंट्रोल होता है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। रीड स्विचेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्रेन्स वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है, और टेप रिकॉर्डर वगैरह में, ये मैगलिव ट्रेन वगैरह में, जो हम लोग बुलेट ट्रेन वगैरह भी कहते हैं, उन सब में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये देखिए आपके पास ये क्रेन वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं क्रेन में ना जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाता है, तो ये मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। मैग्नेट होता है तो ये किसी भी मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा लेगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसको ये जो टेप रिकॉर्डर वगैरह उसमें इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसके अलावा इसमें जो घरों में डोर बेल्स वगैरह लगी होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लाउड स्पीकर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक जो लॉक्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं। इसी तरह आपके घर में ये जो सर्किट ब्रेकर लगा होता है, जिसको लाइट अगर एक्सेस आ जाए तो इसको आप मतलब ऊपर कर देते हैं या ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके अलावा ये जो बुलेट ट्रेन हैं, ट्रेन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये लेटेस्ट हमारे पास जो ट्रेन है इनकी व्हील्स नहीं होती, इनके पहिए नहीं होते, ठीक है। तो हम कहते हैं ये मैगलिव ट्रेन्स होती है, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का लिंक होता है, मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हैं, एक्टिविटी के जरिए उसको एक्सप्लेन करें। और ये यूजेस तो ऑलरेडी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में नीचे है। तो ये देखें, नेम सम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस अभी आपने देखे, इसको इलेक्ट्रिक बेल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको क्रेन्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोई से 2-4 इसमें यूजेस लिख दीजिएगा। आगे बच्चे इन यूजेस को हमने डिटेल में आपकी बुक में बताया हुआ है कैसे यूज़ हो रहा है, तो उसको हम बाद में नेक्स्ट सेक्शन में देख लेंगे। मज़ीद बच्चे इससे रिलेटेड कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।